नड्डा का कार्यक्रम था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्थलगांव पहुंचे हुए थे। फिलहाल जो यहाँ के प्रत्याशी हैं भाजपा की, गोमती साय हमारे साथ मौजूद हैं। नड्डा जी ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है कांग्रेस के विधायक पर, कहा 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या कहना आपका? देखिए, बेटी वापस आई है मैके और कांग्रेस की विदाई है। लोग कहते हैं कि आप बाहरी विधायक हैं, बाहरी प्रत्याशी हैं। जो बोलता है वो थोड़ा झांक के देखे, थोड़ा नज़र घुमा के देखे चारों ओर पर कि मैं कहाँ की हूँ। ये यहाँ मेरा नाभि पोटा गड़ा हुआ है। कोई अगर पूछे मेरे सामने तो हम बता दें यहाँ मेरा ब्लड का रिलेशन है। भले ही मेरे ससुराल में राजनीतिक और ससुराल का रिश्तेदार है, लेकिन यहाँ मेरा ब्लड रिश्तेदार है। नड्डा जी ने सीधा आरोप लगाया है कि पत्थलगांव में विकास की एक भेंट कांग्रेस ने नहीं रखी है। आप देख सकते हैं किस तरह से जर्जर है। मैं तो जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पत्थलगांव की बनी हूँ, तब से लगातार मैं 60-70 गांव घूम चुकी हूँ, 100 गांव घूम चुकी हूँ। मैं जहाँ जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ मेरा देहाती कहावत है, भाई हम तो ठेठ देहाती आदमी हैं। और वहाँ हम लोग एक रोड का नाम रखे हैं गैडगरी रोड के अलावा पक्का रोड का तो नामो निशान कहीं भी किसी गांव में नहीं पहुंचा है। ये दुर्भाग्य है पत्थलगांव की विधानसभा की जनताओं के लिए। 40 साल के विधायक है राम पुकार, और आप कहते हैं कि आज भी गैडगरी है। आज भी गैडगरी है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे को झूठ बोलना नहीं आता है। हम बोलते हैं तो बड़ा डंके के जोट से बोलते हैं। आज मैं जहाँ भी जा रही हूँ वाकई में झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ के एक जनता अगर बोल दे कि ये गलत बोल रहे हैं तो मैं मान जाऊँगी। आप लोग खुद जा कर के देख सकते हैं। जिस गाँव में मैं जा रही हूँ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर गैडगरी ही है। कोई रोड नाम का तो चीज़ ही नहीं है पत्थलगांव विधानसभा में। लगातार पत्थलगांव विधानसभा में जिले बनाने के नाम पर राजनीति होती आई है। कांग्रेस के विधायक रहे राम पुकार सिंह ने भी कहा था, पिछली बार रमन सिंह जी ने भी कहा था, लेकिन फिर से एक बार भाजपा के खेमे में आप हैं। क्या आश्वासन देना चाहेंगे पत्थलगांव की जनता को? देखिए, चलिए डॉक्टर रमन सिंह जी को बोले थे तो नहीं दिए, हरा दिए, लेकिन जिन्होंने वही विधानसभा को जिला बनाने को लेकर के जीत के आए थे, सरकार में भी थे, तो क्यों नहीं बनाए? मैं पहले तो उनसे पूछना चाहती हूँ और जनता भी पूछना चाहती है कि भाई आप लोग झूठ के हाली क्यों बोलते हो? आप लोग जो बोलो उसको करो तो सही। आप 36 वोट वादा किए हैं, 36 वादा में कम से कम 5 तो वादा आप लोग गिनाओ कि किस वादा को आप लोग पूरा किए हो। रही बात मैं बड़ा विपरीत परिस्थिति में भी सरकार नहीं था, सांसद बनी, सांसद के रूप में भी विपक्ष में भी मैं काम करके दिखाई हूँ। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की विधायक यहाँ से मैं बन के आती हूँ पत्थलगांव से, तो जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। इसलिए मैं वो पहले बोलती नहीं हूँ, मैं काम करने में विश्वास रखती हूँ और जो मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं करके रहती हूँ। कई गाँव में हमने घूमा, राम पुकार जी को कहते हैं कि वो कुछ बोलते नहीं हैं, और जब बात आता है गोमती साय का तो सीधे गांव के लोगों का कहना है कि वो तो बहुत दबंग लेडी है, तुरंत सुना देती है अधिकारियों को भी। क्या मानते? देखिए, मेरा मानसिकता, मेरा विचार ही वही है कि लोगों का सेवा करना, लोगों के लिए लड़ना, लोगों का हक दिलाना, ये मेरा टॉप राइट है। क्या लगता है ये जो अभी विधानसभा चुनाव है, पत्थलगांव विधानसभा को लेकर स्पष्ट संकेत यहाँ की जनता के लिए क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो लोगों के पास जा कर के बोल रही हूँ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का अगर सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में और मैं विधायक बन के आती हूँ तो पत्थलगांव को जितना ताकत लगाना पड़े जिला बनाने में हम लगाएंगे। बिल्कुल, पत्थलगांव को जिला बनाने की जो मांग थी उस पर मुहर लगाती दिख रही हैं गोमती साय, भाजपा की प्रत्याशी हैं। नड्डा जी ने भी कहा है कि पत्थलगांव में विकास की एक भेंट नहीं रखी गई है पिछले 40 वर्षों में। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में यदि गोमती साय विधायक बनती हैं तो विकास की कौन सी इबारत लिखी जाएगी। धन्यवाद। कमल कपूर जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा तो आप सबको जय जोहार, जय जोहार। मेरे साथ आप बोलिए, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मैं जब आज यहाँ आया हूँ तो सबसे पहले श्याम मंदिर को नमन करता हुआ अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ और साथ ही साथ शहीद वीर नारायण सिंह जी को भी याद करता हूँ।
जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना योगदान किया था, और उनको याद करते हुए इस पावन भूमि को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। आज ये चुनाव की बेला है। आप सब लोगों ने 17 तारीख को अपने भविष्य का फैसला करना है। आप सब लोगों ने इस क्षेत्र का, पत्थलगांव का किस प्रकार से विकास हो सकता है, इसकी आपने चिंता, चर्चा करके आपने निर्णय लिया। मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं। यहां हमारे विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कैंडिडेट हैं और हमारी सांसद गोमती बहन ये आपकी प्रत्याशी है। हमें ये समझना होगा, और एक बात छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहन समझ ले कि आपका विकास तब हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और आपका नुकसान तब हुआ है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। इस बात को आप समझ लीजिए। मैं यहां खुले मैदान में कांग्रेस पार्टी को और उनके प्रत्याशियों को चैलेंज करता हूं। एक भी पत्थलगांव में विकास की एक ईंट लगाई हो तो कांग्रेस पार्टी के विधायक बताएं। एक भी। अगर किसी ने विकास किया, अगर किसी ने आपके हित की रक्षा की, अगर आपको कोई तरक्की, विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का मतलब है लूट, कांग्रेस पार्टी का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है अत्याचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है धोखा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है अनाचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है करप्शन, कांग्रेस पार्टी का मतलब है विनाशकारी नीति, और कांग्रेस पार्टी का मतलब है परिवारवाद, वंशवाद। यह कांग्रेस की पहचान है। जहां कांग्रेस होगी वहीं भ्रष्टाचार होगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बोलो मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोलो ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? पीछे से आवाज आनी चाहिए, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और जब भारतीय जनता पार्टी की बात बोलता हूं तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है तरक्की, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ इलाके के विकास के लिए, समाज सेवा के लिए जुट जाना, ये उसका मतलब है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों के हितों में काम करना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास को आगे बढ़ाना। अब मैंने आपको बताया, दो तरफ खड़े हैं, एक तरफ विकास के लिए बीजेपी और एक तरफ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीतियों के साथ कांग्रेस। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आपकी चिंता करती है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने हितों की और भ्रष्टाचार की चिंता करती, लूट की चिंता करती। योगदान दें। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा। राष्ट्र अध्यक्ष महोदय जी को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, जशपुर जिले की जो 3 सीटें हैं, तीनों के तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने विधायक जीतने वाले हैं और तीनों के तीनों विधायक सरकार बनाने में योगदान देंगे।